जय हिंद दोस्तों। आज सोनम रघुवंशी का पता चल चुका है। आज गाजियाबाद के एक ढाबे से सोनम रघुवंशी का गिरफ्तारी हो चुका है। ये लोग जानना चाहता है कि सोनम रघुवंशी ने अपने पति राजा रघुवंशी को क्यों मारा, इसके पीछे का वजह क्या था। यह पूरा देश जानना चाहता है। इस मामले से पूरा देश में खलबली मच चुकी है, पूरा देश हिल चुका है। इन सारे सवालों का जवाब अभी मिलना बाकी है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ पता लग गया कि सोनम रघुवंशी ने अपने पति राजा रघुवंशी का मारने की सुपारी दी थी। और यह भी सामने निकल के आ रहा है कि इंदौर का एक लड़का जिसका नाम था राज कुशवाहा, उसके साथ सोनम रघुवंशी का अफेयर भी था। और इस मामले में 4 लड़का गिरफ्तार हो चुके हैं। पूरा देश ये जानना चाहता है कि अगर सोनम का अफेयर राज कुशवाहा से था और राजा रघुवंशी से शादी नहीं भी करनी थी तो उसने उसको क्यों मारा। लेकिन ये कुछ ऐसे सवाल है जो पुलिस कुछ ही दिन में पता लगा। शुरू से बताना चाहते हैं कि क्या हुआ, ये कैसे हुआ। आज से लगभग 1 साल पहले 1 अक्टूबर का दिन था जिसमें रघुवंशी परिवार का भंडारा था। और इसी भंडारे में रघुवंशी परिवार शादी की योग्य लड़का लड़की को समाज के रजिस्टर में नाम लिख देता है। और जब सोनम की मां ने राजा रघुवंशी के नाम देखा और पढ़ा तो उसे बहुत खुश हुआ, क्योंकि राजा का काम भी बहुत अच्छा था और वो दरअसल इंदौर का ही रहने वाला था। और उसके अगले दिन सोनम की मां का फोन आता है राजा के घर और सोनम का परिवार मिलने आता है और लड़का लड़की एक दूसरे को देखता है और बातें करता है और रिश्ता फिक्स हो जाता है। लेकिन एक दिन राजा रघुवंशी ने ये नोटिस किया, अगर वो मान जाता तो आज राजा रघुवंशी का जान नहीं जाता। उसने अपनी माँ से फोन किया और पूछा कि सोनम मुझ पे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता है, क्योंकि दरअसल एक दिन वो सोनम के साथ फिल्म देखने जाना चाहता था, लेकिन सोनम ने मना कर दिया। जब इस बारे में उसकी माँ ने उसे पूछताछ की तो सोनम ने बताया और काम का बहाना करके इस बात को टाल दिया और बोला कि मैं जिस कारण से बातचीत नहीं कर पाता हूँ। और फिर से एक बार सब कुछ ठीक हो जाता है। अब वो 10 मई का दिन आ जाता है जब दोनों का शादी हो जाता है और दोनों परिवार खुश था। लेकिन तभी एक ट्विस्ट आता है और राजा दरअसल कश्मीर घूमने के लिए जाना चाहता है, लेकिन पहलगाम हादसे के कारण वो नहीं जा पाता है और उसका ट्रिप कैंसिल हो जाता है। लेकिन अचानक सोनम मेघालय के लिए 2 टिकट बुक करवा लेती है। और ये बात जब राजा को पता चलता है तो वो अपने माँ को फोन करता है। वो बोलता है सोनम ने 2 टिकट बुक करवा ली है मेघालय के लिए। और ना चाहते हुए भी राजा को मेघालय घूमने जाना पड़ता है। और 22 मई के दिन दोपहर के टाइम वह इंदौर से फ्लाइट पकड़ के सीधा मेघालय पहुंचता है और वहां मां कामाख्या का दर्शन करके वो चेरापूंजी के लिए निकल जाता है। और चेरापूंजी पहुंचने के बाद उसी दिन भाड़े का स्कूटी लेके आसपास घूमने निकलता है। और उसके अगले दिन 23 मई को वो भयानक दिन आ जाता है जब वो सुबह एकदम 5:30 बजे होटल से निकल जाता है। और ये बात जब होटल वालों को पता चलता है तो वो भी हैरान हो जाता है, क्योंकि वो चेरापूंजी से 330 किलोमीटर दूर एक वाटरफॉल घूमने के लिए जाना चाहता है और वो निकल जाता है। जब ये 330 किलोमीटर वाटरफॉल घूमने जाता है, उस वक्त घूमने जाता है जिस वक्त वहाँ कर्फ्यू लगा रहता है। ये रास्ते काफी टेढ़ा मेढ़ा होता है। और जब सोनम वाटरफॉल पहुंचने वाला था तो उस वक्त उसका सास का फोन आता है और वो बताता है सोनम कि यहाँ काफी खड़ी चट्टाने हैं और हम लोग एक कैफे में रुके हुए हैं। उस वक्त दोपहर के 1:30 बज रहा था। फिर उसके आधे घंटे बाद फिर से जब वो फोन करता है
तो राजा का फोन बंद बताता है और सोनम का स्विच ऑफ। ये ये राजा के परिवार घबरा जाते हैं, लेकिन इतना भी पैनिक नहीं होते हैं, क्योंकि उसको लग रहा था कि वो काफ़ी पहाड़ी इलाका है, हो सकता है नेटवर्क नहीं आ रहा होगा या फ़ोन स्विच ऑफ हो गया होगा। लेकिन जब उसके अगले दिन फिर से वो फ़ोन करता है और फ़ोन नहीं लगता है, तो काफ़ी वो घबरा जाते हैं। लेकिन जब सोनम और राजा भाड़े के स्कूटी से घूमने के लिए निकला था, उस वक्त का फोटो उसके भाई के मोबाइल में भेज दिया था। जब वो फोटो देखता है तो देखता है कि स्कूटी का ऑनर का नंबर स्कूटी के पीछे लिखा हुआ था। तो उसने उस ऑनर को जब फोन लगाता है तो ऑनर बोलता है, हाँ ये दोनों स्कूटी तो ले गया है, लेकिन अभी तक स्कूटी लाया नहीं है, अभी तक स्कूटी आया नहीं है। ये बात जब सुनता है तो राजा का परिवार काफी घबरा जाते हैं और सोनम और राजा का भाई दोनों गुवाहाटी के रास्ते शिलोंग पहुंचता है। शिलोंग पहुंचते ही राजा का भाई ने शिलोंग पुलिस से कंप्लेंट किया, लेकिन शिलोंग पुलिस ने इतना सीरियस नहीं लिया। तब राजा के फैमिली ने इंदौर के कमिश्नर से बात की और इंदौर पुलिस ने सीधा मेघालय की पुलिस से बातचीत की। ये खबर इतना फैल गया कि मध्य प्रदेश की सीएम तक ये बात पहुंच गया, मोहन जोशी तक। और उसके बाद इस केस में काफ़ी तेजी आई और पुलिस ने बहुत जोर शोर से छानबीन की। जब ये केस छानबीन किया तो एक जंगल में लावारिस स्कूटी मिली और ये वही स्कूटी था जो सोनम और राजा ने रेंट पे लिया था। जब इस केस के बारे में और छानबीन हुआ तो पुलिस को एक बहुत बड़ा सुराग हाथ में लगा कि वहाँ के कुछ लोकल गाइड ने सोनम और राजा को सर्विस देने की कोशिश की थी, लेकिन दोनों ने मना कर दिया। तभी गाइड ने एक विचित्र बात बताया, जिससे सुन के पुलिस का होश उड़ गया। गाइड ने बताया कि सोनम और राजा के साथ 3 और लोग थे जो हिंदी में बात कर रहे थे, और मेघालय जैसी जगह में कोई हिंदी में बात करता तो है नहीं, और वहाँ कुछ लोकल लोग अगर ये टूरिस्ट से हिंदी में बात करता है तो इससे पता चल जाता है कि यहाँ के लोकल है। लेकिन ये इस तरह से बात कर रहे थे हिंदी में जिसे लग रहा था कि यहाँ के लोकल नहीं है। ये 3 लोग कौन थे और ये 3 लोग अचानक कहाँ से आ गए, ये पुलिस को लेकर बहुत बड़ा सवाल था, क्योंकि पुलिस के पास ऐसा कुछ सुराग लगा हुआ नहीं था जो 3 लोग को पता लगा सके। इसके बाद भारी बारिश के कारण इस सर्च ऑपरेशन को 2 से 3 दिन बंद करना पड़ा। फिर आता है 27 मई का दिन, जब पहाड़ी इलाके में 2 लावारिस बैग मिलता है। ये जगह उस जगह से जहां लावारिस स्कूटी मिला था उससे काफ़ी दूर था। का दिन जब पुलिस को इस केस के बारे में छानबीन करते हुए पता लगा कि पहाड़ी इलाके में एक लावारिस लाश है। जब पूरा पुलिस टीम इस लावारिस लाश पर पहुंचा तो लावारिस लाश को पहचानना काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि इसके चेहरे पे काफ़ी जख्म थे। जब उस लाश को हॉस्पिटल लाया गया और राजा के भाई को बुलाया गया इस लाश को पहचानने के लिए, इस लाश को पहचानना काफ़ी मुश्किल था। उसके हाथ पर एक टैटू था जिसमें लिखा हुआ था राजा। ये देखकर राजा के भाई रोने लगा और पुलिस को ये कंफर्म हो गया कि ये लाश राजा रघुवंशी का ही है। जब 2 दिन बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है तो ये पता चलता है कि ये राजा का ही लाश है। और उसके बाद राजा के लाश को इंदौर लाया जाता है और ये एक हादसा नहीं बल्कि एक रची रचा हुआ साजिश था, जो एक तेज तरार वाली चीज से मारा गया था। इसके बाद एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि सोनम कहाँ है, कहीं किसी ने सोनम को भी तो नहीं मार दिया। यह बहुत बड़ा सवाल उठ रहा था। यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल था कि सोनम कहाँ गई, कहीं सोनम ने तो अपने पति का हत्या नहीं करवाई और भाग गया। लेकिन शादी के 3 ही हफ्ते बाद क्यों एक पत्नी अपने पति का हत्या करवाएगी, ये सवाल बहुत बड़ा था। लेकिन कोई सस्पेंस नहीं मिलने के कारण ये सारा शक सोनम पर जाता था। इसी बीच मेघालय पुलिस अपने जांच में लगी हुई थी। तो वो अपने जांच से पता लगा
कि सोनम के पास एक और नंबर था और नेटवर्क और कॉल डिटेल से पता चला कि ये वही जगह से उसी वक्त इंदौर फोन किया गया था। और ये एक अपने आप में बहुत बड़ा सबूत था। इसके बाद मेघालय पुलिस एमपी और यूपी पुलिस से मिलकर स्टेट के अलग अलग जगहों पर छापेमारी करवाता है और इंदौर से राज कुशवाहा और विशाल चौहान को पकड़ लेता है और इंदौर के पास वाले जगह से आकाश राजपूत और वैना से विशाल कुर्मी को पकड़ लेता है। उसके बाद आता है 10 जून का दिन, जब एक लड़की एकदम असहाय स्थिति में गाजियाबाद में मिलती है। मेघालय से गाजियाबाद की दूरी 1100 किलोमीटर दूरी है और इसी वक्त एक ढाबे के लड़के से उस लड़की ने एक फ़ोन मांगा और बोला कि हम अपने भाई से बात करेंगे। जब उस ढाबे वाले ने जब फ़ोन दे दिया, जब वो फ़ोन किया तो अपने भाई को बोला। अब आता है 10 जून का दिन, जब गाजियाबाद में एक निसहाय लड़की मिलती है जिसका बाल उखड़ा हुआ रहता है। वो ब्लैक कलर का टी शर्ट एक लोअर पहनी हुई होती है और ढाबे वाले से फ़ोन मांगती है फ़ोन करने के लिए। जब वो अपने भाई को फ़ोन करता है, फ़ोन करते हुए रोने लगता है। तब तक किसी को पता नहीं था कि ये सोनम ही है, क्योंकि मेघालय से गाजियाबाद की दूरी 1100 किलोमीटर है। उसके बाद फिर रिटर्न उसी ढाबे वाले को उसके भाई का फ़ोन आता है और बोलता है पुलिस को फ़ोन कीजिए। जब पुलिस को फ़ोन करता है, पुलिस वहाँ आता है और जब सोनम अपना पूरा पहचान बताता है तब पुलिस सोनम को गिरफ्तार कर लेता है। एक बात सबको हैरान कर रही है कि अगर सोनम का अफेयर किसी से था भी तो वो अपने पति को मर्डर करवाना क्या जरूरी था। अगर उसे शादी से प्रॉब्लम था तो घर से चले जाए या अपने पति को बोल दे। शादी के बाद अपना गुस्सा अपने पति पर क्यों निकाले। उस बेचारे का क्या गलती था जिसने अपने माँ बाप के कहने पर उसी बिरादरी में शादी किया, अपने पत्नी के कहने पर हनीमून गया और उसे यह मार दिया जाता है। उसको यहाँ तक ये भी पता नहीं था कि उसको किससे क्या दुश्मनी था। और अभी ऐसा एक केस नहीं, दर्जनों केस है जिससे लड़की शादी से पहले अफेयर करके अपने पति को मार देता है। आजकल ऐसे ही लड़कियां शादी से पहले अफेयर करके अपने पति का हत्या करवा देती है। एक ऐसा ही केस इसी साल मेरठ से आया था, जो मुस्कान नाम के लड़की ने अपने पति सौरभ का हत्या करवा दिया था।